माने कबीर दास के आज से हम कबीर दास के कथा जो है वो विस्तार में कहते हैं। कबीर दास कौन है? सरस्वती तो बनाए हैं कबीर दास के संक्षेप में, हमको एक बनाए, लेकिन हम अभी अपना हाथे अब विस्तार में कबीर दास के हम बना रहे हैं। आज सरस्वती जो है वो मीरा के विस्तार में उनको चल रहे हैं। तो कबीर दास के देखिए और मीरा के भी देखिए। तो कबीर दास के इसलिए हम बना रहे कि उसमें बहुत आदमी जब कुतर्क करते हैं तो उनका संदेह दूर करने के लिए, लेकिन कबीर दास को जो हम बना रहे हैं तो याद रहे कि मेरे शास्त्र से, ये मेरा पास भक्तमाल है। तो भक्तमाल आप लोग के हम पहले दिखा देते हैं। देखिए ये माने भक्तमाल है ना। ये आप कहिएगा कि बाबू भी वैसे है, तो नहीं, इसमें सब छपे है और भक्तमाल भी है। इसीलिए कि हम जो चीज बना रहे हैं वो शास्त्र से, वो आपको मैंने दिखा दिए। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रही वस्तु नयोरयनु, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। मंगल आदि विचारी रही वस्तु नयोरयनु, हरिजन के जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुगर कह हरि कह हरिदास। संत निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुगर के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा देई भगतन को जस गाऊं, भव सागर के तरन को नाही नया नऊ पाऊं। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा देई भगतन को जस गाऊं, भव सागर के तरन को नाही नया नऊ पाऊं। जय जय मीन ब्राह कमठ नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्णा कीरति जग पावन। जय जय मीन ब्राह कमठ नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्णा कीरति जग पावन। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय जय सीताराम। नाभाजी छपे में लिखते हैं। नाभाजी महाराज छपे में कहिए क्या लिखते हैं? कबीर कानन राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी। हो भगति विमुख जो धर्म, असोई धर्म करी राखी। विमुख जो धर्म सो धर्म करी राखी। हो जोग जग व्रत दान, भजन बिनु तुक्ष बतायो। जोग जग व्रत दान, भजन बिन तुझ बतायो। हो हिंदू तुरक प्रमाण, रमनी से बड़ी साखी। हिंदू तुरक प्रमाणी, रमनी से बड़ी साखी। पक्षपत नहीं बचाना, सबन की हित कर राखी। आरुर दशा जगत पर, अमुख देखन नहीं भनी। पक्षपात नहीं बचना,
सबन की हित कर राखी, आरुर दशा है जगत पर, मुख देखन नहीं भनी। कबीर कान राखी नहीं, वर्ण आश्रम सठ दर्शनी। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी। सब आदमी क्या कहते हैं, सब आदमी कहते हैं कि माने कबीर दास जो है वो वर्ण आश्रम को नहीं रखा है। बने कबीर दास वर्ण आश्रम के नहीं, वो सब भक्त के एक के माने मिला दिया है, एक जैसा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नाभा स्वामी अपना छप्पे में कहते हैं कि कबीर सत्य के प्रमाण है। कबीर जी जो है वो सत्य के प्रमाण है। वर्ण आश्रम सठ दर्शनी, माने जो माने अपना वर्ण है, जो ही अपना वर्ण के छोड़ करके अब वो भक्ति करते हैं, उसका तुच्छ बताए हैं। उसका कहते हैं कि जो धर्म भक्ति से हीन है। आप देखिए कबीर दास के का नाम है भक्तमाल में कि जो भक्ति, चार वर्ण है ना, तो चार वर्ण के अपना ही अपना नियम है, अपना अपना भक्ति है। एक दूसरे के जीविका नहीं मरना चाहिए। कोई शूद्र बड़े ब्राह्मण का जीविका क्या है, उनका जो है वेद पढ़ना, उनका शादी कराना, विवाह कराना, कथा करना, ये ब्राह्मण का धर्म है। लेकिन ओकरा कोई जीविका मारे हाँ तो ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन हाँ तीन है, कथा कर सकते हैं। तीन द्विज में आता है। क्या आता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो ये तीन आते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ जो तुच्छ बताए हैं, किसका तुच्छ बताए हैं, उनका तुच्छ बताए हैं कि जो साधन करते हैं, जो भक्ति से, जो साधन माने भक्ति से हीन है उसका। अच्छा अब वैसे तो माने अच्छा जैसे कि जितना तप व्रत नेम पूजा पाठ जो करते हैं तो सब तो करते हैं, ध्यान तो लगाते हैं। कबीर दास कहते हैं कि जो भक्ति से रहित है, कितना पूजा करो तो वो भक्ति से रहित है उनका पूजा। अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी यही बात के क्या कहते हैं, सो सुख करम धर्म जर जाओ, अजाहन राम पद अपंगज भाओ। सो सुख कर्म धर्म जर जाहूं, जाहन राम पथ पंकज भाव। मतलब क्या है, यहाँ है कि जो सुख कर्म धर्म जर जाई, कि माने जो कर्म हम कर रहे हैं तो क्या वो प्रभु के लिए हो रहा है। अगर सरकार के लिए हो रहा है तभी अच्छा है। तो यहाँ जोग दिया है कि जोग, जो किसका कहता है कि अभी माने चला रहा है सब कोई जोग, जोग के वाली बात है, जोग चला रहा है। तो वो जोग जो है तो खाली शरीर, बहुत आदमी शरीर के व्यायाम की, हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, हमको शरीर अच्छा होना चाहिए। हाँ खूब दंड करेगा, कसरत करेगा, तो वो अगर यदि माने किस लिए आप शरीर के अच्छा किस लिए बनाते हैं, क्या भोग भोगने के लिए कि परमात्मा को। देखिए अब ये ना कहते कि जो कीजिए आप, लेकिन वो जब परमात्मा से जोड़ा है कि अगर अच्छा शरीर रहेगा तो हम परमात्मा के भजन करेंगे, नाम लेंगे, सुमिरन करेंगे। अगर इतना है कि नहीं ये हम शरीर के व्यायाम इसलिए कर रहे हैं कि भजन पूजा पाठ में मन लागे, अच्छा लागे, तब वो जग सही माने शुद्ध हुआ। अगर नहीं है, अब यहाँ पर क्या दिया है, जग, जो जग आप जो जग करते हैं वो परमात्मा के जग में तो बहुत आता है, लेकिन हम उतना कुछ कुछ बता देते हैं। जग के मतलब सब चीज जगह है। आप कर्म करते हैं तो जगह है, शादी करना जगह है। आप देखिएगा कि ये बारिश के समय है, बारिश के समय है, सब आदमी अभी बिहार में, उधर की बात नहीं, अपना यहाँ कि हर आदमी चाहता है कि हे परमात्मा बारिश हो, हे परमात्मा। बारिश के लिए आदमी तो एक तो हमारा ही चीज है जो वो कहता है कि हरिये हम फोड़ देंगे यहाँ पर आकर के। आप समझिए किस लिए कि बारिश होना चाहिए। क्या है, अभी बारिश को धरती के चाहिए। अभी माने अगर अभी ये वर्षा हो रहा है तो हम ये कहते हैं, अब संदेव ने कहा है कि गुरुजी वर्षा हो रही बहुत अच्छा है। हम बोली वर्षा ये नहीं हो रहा, ये धान बरस रहा है। घिरस के लिए ये वर्षा नहीं है, ये धान बरस रहा है। कभी इसी का नाम है जग।
जब बारिश हो रहा है तो अभी माने दाना बुझिए तो एक एक धान, एक एक खेत माने अभी पानी का इंतजार कर रहा है। हमारा ऐसा माने यहाँ बिहार में, अपना सीतामढ़ी जिला में ये हाल है। तो इसलिए बहुत आनंद वाली बात है। तो जग का मतलब कि क्या हुआ कि जो हम जग करते हैं, अच्छा देखिए, शादी करना जग है, बाल बच्चा जन्माना जग है, माने हर चीज जगह है, लेकिन क्या वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है? अगर परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर क्या वो जल जाना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ अनुष्ठान के वाली बात है। सब कहता है कि हम अनुष्ठान करेंगे। कबीर दास कहते हैं कि अनुष्ठान जो कर रहे हो वो किस लिए? हर आदमी अनुष्ठान करते हैं। दूसर में अनुष्ठान के बात हम यही पर कह देते हैं, कोई आदमी का माने अनुष्ठान है कि हम 16 सोमवारी करेंगे। 16 सोमवारी, कुछ आदमी 16 सोमवारी ना करे, 16 सोमवारी। तो कितना आदमी का नाम है कि हम 16 सोमवारी करेंगे। 16 सोमवारी में क्या हुआ, वो तब ठान दिया कि हम करेंगे, हम संकल्प ले लिए, अनुष्ठान ले लिए। अगर बीच में कोई मरण हो जाए, बीच में कोई जन्मा सो हो जाए, तो उसको टूटा नहीं जाएगा, वो करते रहेगा। कितना आदमी कहता है कि नहीं, शास्त्र बताते हैं कि उनको करते रहिए। कहा तो आपने वो संकल्प लिया है, वो अनुष्ठान ले लिया है, तो उसमें टूटा नहीं जाता है। दूसरे में हम मूर्तियों पूजा के वाली बात करते हैं कि अपना घर में जन्मा शोक हो या चाहे मरण हो जाए, आपका घर में अगर शालिग्राम भगवान है, आपका घर में छोटा मूर्ति है, तो उसमें पूजा कीजिए। हाँ, मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं, अपना घर में पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, उनका सुनाइए परमात्मा के, लेकिन मंदिर में पूजा करने के आपको अधिकार नहीं है, जल चढ़ाने के मंदिर में अधिकार नहीं है, अपना ही ठाकुर जी का सेवा करने के अधिकार है। तो हम ये बात बोल दिए हैं। तो यहाँ दिए हैं कि जो अनुष्ठान जो हम करते हैं, तो कबीर दास जी कहते जो अनुष्ठान तू कर रहे हो वो भक्ति से जुड़ा हुआ है, वो परमात्मा राम से जुड़ा हुआ है। अगर राम से जुड़ा हुआ नहीं तो वो अनुष्ठान नहीं है। किस लिए अनुष्ठान करे? बाल बच्चा के लिए, धन के लिए, ये संपत्ति के लिए, ये जान अच्छा होने के लिए। एक गुरु जी का ये कंठ पर घाव हो गया, माने परमहंस जी के कंठ कंठ पर ऐसे घाव हो गया, तो वो माने इलाज कराए, बहुत जगह दिखाए, लेकिन माने उतना ठीक नहीं हुआ, मैं मुझे ठीक नहीं हुआ। तो उनका शिष्य के देखा देखा नहीं आया, तो वो अपना गुरु जी से पूछा। ये तो नहीं कि गुरु जी किसी के अगर कष्ट हो जाए, वो जानता है कि गुरु जी मेरा बताएंगे किसी के अगर कष्ट हो जाए तो उनका कोई अनुष्ठान है, तो कहा कि हाँ उनका कोई अनुष्ठान है, जो ये अनुष्ठान करेगा तो कष्ट दूर हो जाएगा। तो सीख लिया। आगे जा करके नदी पर जा करके गुरु जी के लिए अनुष्ठान करने लगा। जब गुरु जी के अनुष्ठान 7 दिन जब पूरा हो गया तो गुरु जी के कष्ट माने दूर हो गया। तो गुरु जी के कष्ट सब दूर हो गया। हाँ, तब चेला उधर से आया, कहा कि आप तो छूट गया। तो चेला उधर से आया, तो कहा तू कहाँ माने कहाँ जाता था? तो कहा गुरु जी हम शाम के शाम जाते थे जमुना जी पर, माने वैसे दर्शन करने के लिए, संत सबके दर्शन करने के लिए। कहा कि हम गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये बताओ हमसे पूछा है तो कहाँ है? तो सारा बात माने बता दिया कि गुरु जी आपका कंठ में घाव हो गया था, तो हम कहे कि वो अंदर तक ले, जो फोफी है वो न पकड़ लेवे, तो गुरु जी हमारा मर जाएगा, इसलिए हम आप ही के लिए अनुष्ठान किए हैं। तब आप ठीक हो गए हैं। तो एक झपर मारा, कहा कि रे ये नासवान शरीर के रे पागल, ये नासवान शरीर के रखने के लिए क्या तू माने अनुष्ठान किया है? वही अनुष्ठान तू अगर हमको लिए किया है, अगर परमात्मा के लिए तू किया रहता तो माने तुम्हारा परमात्मा को प्राप्ति हो गया रहता। तो कहा कि गुरु जी आप लिए परमात्मा है, लेकिन मेरा लिए परमात्मा आप ही है, मैं अभी आपको जीता देखना चाहते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की। तो कबीर दास वही बात कह रहे हैं। इसी बात को, अच्छा आप देखिए, अब इसी बात को पकड़ करके कितना आदमी कहेगा नहीं कबीर दास दोसर जुड़े हैं, वो दोसर भक्ति वाले हैं, लेकिन वो नहीं कहा है कि कबीर दास के अलग भजन है, उनका हर चीज अलग है। लेकिन ये पागल वो बात नहीं है। एकदम भक्त माले में कबीर दास के पूरा बात दिया है, हम दिखाइए दिए आपको भक्त माल के। कबीर दास कह रहा है कि जो भक्ति से शून्य हो, जिसमें भक्ति न हो। हाँ, अच्छा, बहुत आदमी क्या कहते हैं कि कबीर दास मूर्ति पूजा के खंडन किया, माने मूर्ति पूजा के जो कबीर दास जो है वो साकार के नहीं मानते हैं, कि किसका माना? निराकार के। बहुत आदमी कहते हैं क्यों? तो मूर्ति पूजा हो साकार हुआ तो उनका खंडित करके उनका नहीं पूजना चाहिए। अब उनसे पूछा जाए कि माने आप देखिए वो मूर्ति पूजा के माने खंडित नहीं किए, यहाँ दिए हैं बड़ा अच्छा। अति मूर्ति पूजा के कहीं ना हम आगे कुछ मैंने कहेंगे, मूर्ति पूजा के कभी खंडित नहीं किए और नहीं करेगा। अगर मूर्ति पूजा के ठीक है, मूर्ति पूजा के अगर खंडित माने खंडित किया ये कबीर दास जी, तो काशी
प्रयाग, वृंदावन, मथुरा, केदार, ये कहा गए हैं। दूसरे में क्या है, जगन्नाथ जी के चावर जो है 11 दिन तक ले जगन्नाथ जी के चावर माने जो कहते हैं पंखा झेले, वृंदावन में झेले। तो ये क्या किए हैं, इसीलिए वही मूर्ति पूजा के विरोध कभी नहीं हुआ है। अच्छा, यह दिए हैं जग के सारी व्यायाम, हम व्यायाम के वाली बात कही दे रही है। जग, अच्छा जग के वाली बात है, जग में कुछ छूट गया हम कह देते हैं। जग के वाली बात क्या है, जग तो भक्ति से संबंध है। तो जग आप देखिए कि रावण माने किया था, रावण जो जग किया उसमें क्या कहता है कि आहुति दे तब रुधिर और उभयसा, माने जो रावण जो जग किया उसमें क्या है कि भैंसा के खून के ये आहुति दे रहा था। अच्छा, अगर यदि ठीक है, अच्छा माने जग में पशु बलि की बात आता है कि जग में तो पशु बलि के माने माता है, पशु बलि भी देता है। तो पशु बलि काहे देता है, जग में नहीं देता है। कबीर दास उनको खंडित किया है कि पशु बलि माने नहीं होना चाहिए, इकाई कर रहा है। देखिए माने पशु बलि जो है, कौन ऐसा माता जो है, थोड़ा विचार कीजिए, इस पर हम विचार करेंगे। कौन ऐसा माता जो है जे अपना बेटा के माने मारेगा। अच्छा, हम लोग किसका है, जगत जननी जगती जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुगपद कमल निभावहु, आतासो कृपा निर्मल मति पावहु। यह है कि जासो कृपा निर्मल मति पावहु, माने जिस जगत जननी के जनक सीता जगत जननी जानकी, माने सब ये जितना जो चराचर जीव है सब माने किसका है, किशोरी जी के माने पुत्र है। अच्छा, वही किशोरी जी काली है, वही किशोरी जी दुर्गा है, वही माने तो एक ही है रूप अनेक, जैसे राम जी एक ही है। हाँ, एक ही राम जी शंकर में आते हैं। देखिए राम क्या है, एक के राम माने ब्रह्मा जी का रूप है, यही राम शंकर जी का रूप है। मतलब क्या है, वही राम शंकर रूप में संहार करते हैं और वही राम विष्णु रूप में पालन करते हैं और वही राम ब्रह्मा रूप में क्या करते हैं, उनका माने भोजन देते हैं, रचते हैं पृथ्वी के। इसीलिए ये ध्यान एगो रहना चाहिए ठाकुर जी की कृपा से कि माने एक ही है, तो वही सीता, हम लोग सीता जी के पुत्र हैं। तो वो माता, अच्छा एक बात सुन लीजिए, साधारण माता के बेटा के मार के दे देखिए था, बछरू जो है उसका कोई मार के देखे था, बछुरी के कोई मार के देखे था, वो कैसे ना माने गाय मारेंगे। एक पंडित जी था, तो पंडित जी के क्या हुआ, उनका पंडित जी के जब वो गया अथी कराने के लिए, किसी का पूजा कराने के लिए, तो उनका क्या हुआ, 1 महीना 1.5 महीना कहा कि भाई 1 महीना 1.5 महीना में भी आ जाएगा, तो उसका भैंस दिया। तो भैंस दिया तो पंडित जी ने वो भैंस के ले लिया, कहा कि चलिए भैया उसका हम ही चराएंगे। अब बस अब है 1.5-2 महीना 1.5-1 महीना उसका बाकी था कि मैंने बचत देने के लिए। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, वो पंडित जी ले आया घर। तो पंडित जी ने कहा कि क्या क्या ले आए हैं, कहा कि अब इसी के चराएंगे, पूजो कराएंगे, इसी के चराएंगे, अब बस 1-1.5 महीना के बाद बच्चा दे देंगे, तब बस अपना दूधों नहीं किनना हुआ चलेगा। कहा कि ठीक है, बड़ी बात है। तो प्रतिदिन सुबह के सुबह वो जाते थे नदी के वही पार, तो भैंसी चराते। एक बार क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से उसका भैंसी शाम के समय वहीं भी आ गया। अब वहीं भी आ गया तो क्या करे, तो वो क्या माने पारा के पारी है, तो ये पारी के उठा लिया गोद में। हाँ, अब गोद में उठा करके अब वो जाने लगा, तो नदी में उसका भर डार पानी और उसका नगौटा पहना था ना, बस एक सिर्फ धोती। हाँ, अब माने अब पंडित जी तो माने वो पंडित जी खुश तो नहीं था, सिर्फ एक धोती पहना था, वही धोती देह पर और नीचा, नगौटा नहीं पहना था। हाँ, तो क्या किया, उसका मन ध्यान खत्म हो गया। अब कहा कि भीग जाएगा, तो वो पूरा धोती के खोल करके माथा में बांध लिया, आपस परा के ना कजिया माने पजिया लिया, आ जाने लगा। हाँ, अब जे होने से आदमी आवे तो वो देखे कि पंडित जी क्या कर रहा है, हट जाओ पारा मारेगा, हट जाओ पारा मारेगा। अब पाछे से भैंसी बच्चा जहां जाए। अब जब वहां पर अब नगे है, पूरा गांव में नगे, लोग सब उनका तमाशा देखे, भाग जाओ
हाँ सबके पड़ा मारेगा, पहले भाग जाओ। अब नगे जा रहा, लोग सब हंसे, गजब भाई पंडित जी कौन काम कर लिया है, ये कौन हाँ। आज जब ये उनका माँ बाप परिवार के बोला, इधर आओ इधर आओ, हाँ जो भैंस जो है वो बच्चा दे दिया है। आप पंडिताइन ने क्या देखा तो नग्य, आ धोती है माथा पर बना हुआ, कहे क्या माने, कहे का मतलब आप दे दिया, कम से कम धोती तो देखो, ये पूरा गांव में नगे अब आए हैं, तब देखा। तब महाराज जी कहता है कि लाज से पंडित जी 4 दिन घर में से नहीं निकला, कि बड़ी प्रतिष्ठा के सवाल है, मेरा प्रतिष्ठा चला गया। हाँ तो उसी प्रकार जे एक देखिए वही भैंस के बच्चा है, उसको अब माने उसको पीछे पीछे भैंस जाने लगा। अब वो माता जो है, वो माता कैसे माने, करने का मतलब अपना पुत्र के मारेगा, इसलिए कहते जाके जुग पद कमल नवाबहु आताश कृपा निर्मल मति पाबहु, अपना पुत्र के सब चाहे कि अच्छा हो, तो वो कैसे माने, कहे का मतलब मारे गए। हाँ जो रज बीज है, ये रज बीज नाम के एक राक्षस है, बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। तो वो रज बीज राक्षस के मारने के लिए क्या हुआ, काली माता मारने लगे। तो जो जो उसका मारे तो एक बूंद अगर खून गिरे, हाँ तो फर्सी पर निकल जाए, 1000 राक्षस, तब जय बूंद गिरेगा तो कितना बढ़ जाएगा। तो उसी लिए माता माने उसका खूने पीने लगे, कि अगर खून हम नहीं पियेंगे तो बहुत, तो उसका खून पिया। तो अब कोई कब यही बात है, कोई कहता है कि माता जी बलि लेता है, माता जी बलि लेता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कबीर दास जी इसी जग पर माने प्रहार किया। कबीर दास इसी जग के जो तू जग कर रहे हो, ये पशु जो मार रहे हो, ये किस लिए मार रहे हो, ये परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अच्छा एक बार क्या हुआ, अच्छा कबीर दास जो है, कबीर दास माने खरी खोटी सुनाने वाला है। सरकार ने विचार माने किया कि हम जिसका जिसका वहां पर भेजे, कहा भेजे, धरती पर। तो सब माने विधि बताया, लेकिन सब शांत था। लेकिन कोई कड़ा संत मिले, कोई बनमाल मिले, जो रोब से जा करके वहां रोबियल लगा करके वहां जा करके शांत करे। जितना ये अत्याचारी हो रहा है, पापाचार हो रहा है, आदमी धर्म से भ्रष्ट हो रहा है, उसका समझ नहीं रहा क्या धर्म है। हाँ तो धर्म से दूरी हो रहा है, तो इसका कौन समझाएगा, तो इसका सबसे अच्छा माने वही वही सोच में, कि कौन समझाएगा। जब सोच में था तो क्या है, लक्ष्मी जी वहां पर पहुंचे, तो देखा सोचा माने विष्णु भगवान सोच रहे हैं। तो आप जब सोच रहे हैं तो ठाकुर जी की कृपा से पूछा। देखिए हम राम के नाम लेते हैं, विष्णु के, दो नहीं है एक ही है। हम राम के नाम लेवे तो बुझिए कि विष्णु के, या विष्णु के नाम लेवे तो राम के, लेकिन पहले राम के नाम लेते हैं। तो सीता जी ने जब गए तो सीता जी ने देखा उदास, कहा कि प्रभु आप किस लिए उदास है, क्या कारण है। हाँ आप जब उदास है तो माने औंघाएगा नहीं, बोलो श्री रामचंद्र की जय जय सीताराम। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, सीता जी ने पूछा कि प्रभु आप, हम तो कभी आपको चिंतित नहीं देखे, लेकिन आज क्या बात है जो आप चिंतित हैं, क्या बता सकते हैं। हाँ क्या चिंता के कारण क्या है। तब माने राम जी ने कहा, बड़ा अच्छा वाली बात है कि अति सीता, हम इसलिए चिंतित है कि आदमी जो है सब धर्म से भ्रष्ट हो रहा है। हाँ सब आदमी जो दुख पा रहा है, ये कष्ट पा रहा है। यहाँ तक कहते हैं कि राम जी ने रोने लगा, तो सीता माता ने पूछा कि सरकार आप क्यों रो रहे हैं, कहा कि हमारा कोई दुख नहीं है, ये संसार के बेमतलब के ये रो रहे हैं, इसका लिए हम रो रहे हैं। किसका, हम कहते हैं ये हमारा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये संसार में पढ़ करके ये इस धन के बटोरने में लगे हैं। इसका ये नहीं मालूम है कि मानव शरीर कैसे मिला है। भूमि परतवा धावर पाने, अजिमी जी मही मया लपटाने। ऊपर आप देखिएगा पानी के, मेन को पानी के लोकिए तो एकदम स्वच्छ रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, आप पी सकते हैं, बड़ी ठंडा है। लेकिन वही अगर थाल में गिर जाए, धरती पर गिर जाए, तो वो क्या हो जाएगा, घोका जाएगा। देखते हैं ना बाहर में कैसा कैसा माने पानी चलता रहता है, कितना घोकाया, कितना थाल सब। उसी प्रकार से ये आदमी यहाँ पर आकर के मैं और तोड़ तोड़ते माया, गो गोचर जहां मन जाए ये सब माया जानो भाई। यहाँ आके आदमी फंस गया है, वो अपने आप को नहीं जान रहा है कि मानुष तन उसका परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए, वो मेरा पास आने के लिए
मानुष ऐसा शरीर है कि इसी में साधन करके आप भजन करके प्रभु के पास माने जा सकते हो। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो यही यहाँ कहते हैं इसी में कबहू जोग वियोग न जाके आ देखा प्रगट विरह दुखता के। जिसका जोग नहीं, वो कभी उसका दुख नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन उसका दुख क्यों है? हम लोग का देख करके, हम लोग का संकट देख के। कोई भी अपना बच्चा के देख करके आदमी का कष्ट होगा, अपना बच्चा के दुखी देखा तो कष्ट होगा। उसी प्रकार से थोड़ा विचार कीजिए, हम जितना भजन करेंगे आप खुशी रहेंगे तो परमात्मा उतना खुशी रहेगा। आज जतेक हम कानेंगे जतेक हम कष्ट होंगे तो परमात्मा बुझे उसे मन और दूरी कर देगा। अच्छा, दूसर में क्या है? राम जी ने कह रहे हैं कि हे सीते, अकेले अकेले जा करके हम सबको देख लिए। कैसे? आप देखिए, अकेले अकेले जा करके हम सबको मैंने देख लिया। किसका किसका अकेला भेजे? शंकर भगवान के भेजे। तो क्या है? शंकराचार्य शंकर भगवान है, उसका भी भेज के देख लिया। हाँ, आप माने जो बुध जो है, बुध भगवान है, वो स्वयं नारायण है। अच्छा, तो बुध भगवान की थोड़ा कथा सुन लीजिए। बुध भगवान कथा नारायण है, तब बुध भगवान वेद के बात नहीं माना। माने बुध जो है, बुध भगवान वो नारायण है, नारायण ही बुध में गए, लेकिन वो वेद के बात नहीं माना। उनका जब जे भी कर्म हुआ वो वेद के विरुद्ध हुआ। आज तक ले उनका माने 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 अथी में सनातन धर्म में ये हमारा जो 12 भागवत है उसमें उसका नाम नहीं है बुध भगवान के। सबके नाम है लेकिन बुध भगवान के नहीं है। हाँ, और उसका भक्ति भाव से देखा भी नहीं जाता है। क्या कारण है? इसलिए कि वो वेद के न माना। अच्छा, तब वेद के क्यों नहीं माना? जब स्वयं नारायण है तो क्यों नहीं माना? एक उदाहरण से समझ लीजिए। बुध भगवान नारायण ही बुध में आए, लेकिन क्या हुआ? वो वेद के नहीं माना से कारण है। वो वेद पढ़ गया था किसका हाथ में? शूद्र के हाथ में। अभी जब वेद माने शूद्र सब पढ़ते हैं, हाँ, ये चतुर्वर्ण के आदमी जो वेद पढ़ते हैं, हम एक बात करें, कथा जा रहे हैं। और इनरवा में देखिएगा संजय है पासवान, पासवान माने दुसाध है, और वो जो है वो हनुमान रचना कराते हैं। अब थोड़ा विचार कीजिए। और उसका गुरु जो है वो पंडित है सोहरबा के, और वो जो है माने हनुमान रचना कराते हैं। कितना बड़ा अपराध है। हम उनको कहें, इनरवा में जब कथा करने गए तो उनको हम कहें ये बहुत बड़ा गलती है, आपको ये करने के नहीं है। आप माने आप चतुर्वर्ण के आदमी है, शूद्र है, आप स्वयं माने जो हनुमान ये जो माने कराएगा उनका भी हानि है, इसका तो हानि है ये है। दूसरा में नरकटिया के बात आइए। नरकटिया में है तत्मा विनय, तो वो भी माने अच्छी करता है। घर में तुलसी न है, कहता है कि हनुमान रचना कराते हैं। अब थोड़ा भी कितना बड़ा अपराध है। घर में तुलसी नहीं है, भैया तू चतुर्वर्ण के, तुम्हारा ये काम नहीं है, ये ब्राह्मण का जीविका है। हनुमान रचना कराना ये सब ब्राह्मण का जीविका है, आपका पाप नहीं है, लेकिन तभी ये सब कर रहा है। कितना बड़ा यही विरोध है। जैसे बच्चा के अगर बम मिल जाए तो क्या करेगा? वो बच्चा के जब बम मिले तो वो क्या करेगा? वो माने जब ही पटकेगा तो माने बम तो फुटबे करेगा और बच्चा भी समाप्त हो जाएगा, बच्चों भी मर जाएगा। इसी प्रकार से जे शूद्र ये बारे व्यास गद्दी पर जो कथा कर रहे हैं, आज जो हनुमान रचना जो करा रहे हैं, हाँ, और वो इसे जीविका चला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो बम फोड़ रहा है। तो इसका क्या है कि जो आदमी माने वो भी मरेगा और बम तो मरबे करेगा, कर्म तो मरबेगा। ये से क्या कि आदमी भ्रष्ट माने नीचा जा रहा है, इससे और बर्बाद होने वाला है। तो बुध भगवान वही शूद्र सब के हाथ में वेद चला गया, जिसका हाथ में नहीं जाना चाहिए उसका हाथ में वो लगा कथा करने। तो इसीलिए बुध भगवान माने नारायण भगवान बुध रूप में आया और उसका कहा कि माने उसको हाथ से ले लिया कि नहीं, ये वेद में कुछ नहीं है। अगर वैसे हम कहेंगे शूद्र नहीं पढ़ो तो वो उसका मुश्किल आएगा। तो वो माने बुध भगवान कहा कि नहीं इसमें कुछ नहीं है। उदाहरण के अर्थ में, जैसे कोई बच्चा बम ले लिया, कोई बच्चा बम ले लिया, अब पिता ने देख लिया कि ये बम ले लिया है, तब उसका क्या देगा? चॉकलेट देगा। हाँ, कि यही से तुम्हारा बड़ा वस्तु देते हैं, जब बड़ा वस्तु अब दे दो। जैसे कोई लड़का बंदूकें भी ले लिया तब कहा कि नहीं वो दे दो। हाँ, माने वो दे दो, आए माने ये ले लो। क्यों? ये लड़का है बंदूक चला लेगा, ये फोड़ लेगा। इसी प्रकार से वेद जो सबके हाथ में चला गया था, ये इसीलिए वो माने वेद के मार के नहीं मैं वेद में कुछ नहीं है, वेद ना पढ़ो।
हाँ, सबको वेद छोड़ा दिया, सबके वेद माने छोड़ा दिया, किसी के नहीं पढ़ने माने दिया। तो क्या हुआ ठाकुर जी की कृपा से, अथी एक बाद में तब आए कौन, रामानंद स्वामी, स्वयं राम जी रामानंद में अवतार लेकर के फिर के उनका जौ के तो कहा कि नहीं नहीं वेद पढ़ो, लेकिन ये सब के लिए नहीं है। किसका लिए है? ये ब्राह्मण के लिए है, ये क्षत्रिय के लिए है, ये वैश्य के लिए है, ये चतुर्वर्ण के लिए नहीं है। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो इसी प्रकार से बुद्ध भगवान जो है वो नारायण जी है। अच्छा आप देखिएगा, राम जी है, रामानंद स्वामी है, गुरु बशीर जी है वो राघवनंदन जी है, और ब्रह्मा जी है अनंतानंद जी के है। अच्छा सनकादिक जी है, नरहरि है। नरहरि कौन जी है? नरहरि जो है ये गोस्वामी तुलसीदास जी के माने गुरु है नरहरि। हाँ उसी में देखिएगा श्री गुरु नर रूप हरि रामचरितमानस में माने कहे हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। और वही जो भीष्म जो है वो सेन जी महाराज है, भक्तमाल में शब्द ये है, भीष्म जी जो है वो मान जैसे सेनदास है, और धर्मराज जो है वो रैदास है। धर्मराज जी जो है जो रैदास है वो धर्मराज जी है, जो माने कांडव के श्राप से माने उनका शूद्र में जाना पड़ा, शूद्र के बाद में यहाँ पर आना पड़ा। तो यहाँ ठाकुर जी की कृपा से आप वही जो कबीर दास है वो कौन है? वही कबीर दास है जो प्रहलाद है। बोलो कबीरदास जी महाराज की, प्रहलाद जी महाराज की। तो इसीलिए यहाँ पर देखिएगा सबके अलग अलग क्षेत्र में, अच्छा सबके अलग अलग क्षेत्र में जन्म दिया एक के साथ। राम जी ने कहा कि आप सबके एक के साथ चलो, माने अलग अलग तक जाके हम देख लिए हैं, इसीलिए सब आप जितना है वो सब एक के साथ चलो। तो इसीलिए कि एक के साथ यहाँ पर माने आया है। राम एक तापसतिया तारी, कबीरदास जो है वो राम नाम के बहुत बड़ा प्रचार किया है। कबीरदास तो प्रहलाद है, वो स्वयं कहा है कि माने राम जी जब आए धरती पर तो वही अहिल्या के तरह एक आदगो के तार दिया। राम एक तपस्या तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम तो राम जी ने कहा कि ठीक है, विधि को बात सब बताया है कि ये करना है। माने जे भी संत आए हैं, जे भी माने वहां से धरती पर आए हैं सब देवता, तो वो सब विधि के बात बता दिए हैं, लेकिन एक चीज नहीं बताया, कौन? निषेध के बाद। कि माने ये तो बता दिया कि ये करना है, जे भी संत आए रामानंद स्वामी शंकराचार्य स्वामी की ये करना है, लेकिन ये कोई नहीं बताए कि ये नहीं करना है, ये पाप है। तब कब माने तो इसलिए कि प्रहलाद जी जाए, ये माने यही बलवान है। काहे तो ये माने अपना पिता से मार खाते खाते इसका देह मजबूत हो गया है, कहाँ कहाँ पटक दिया, और हाथी पर माने चलाया, उसका कुचवाया, तो इसीलिए कहाँ कहाँ, तो इसलिए ये माने जान गया है, इसीलिए कि कड़ा प्रहार के लिए माने प्रहलाद जी के माने भेजना है। क्यों? कि कोई काम नहीं करना है। विधि निमेष में कलिमल हरनी, राम कथा रवि नंदनी बरनी, राम कथा रवि नंदनी बरनी। इसलिए कि कौन काम करना है ये सब बताया है, लेकिन कौन काम नहीं करना है वो प्रहलाद जी माने कबीरदास ने बताया है। अच्छा आप सुनिए, फटकार में सब संत तो अपना पर माने कहे हैं, लेकिन फटकार लगाने में सबसे बड़ा है, ऐसे ऐसे बात किए हैं जेकर सीमा न है। फटकार कैसे कैसे लगाया है? देखिए, फटकार दोनों के, मुसलमानों के लगाया है और हिंदू के भी लगाया है। ऐसा फटकार कोई ने खूब डांटा है, कबीरदास खूब डटा है। क्या डटा? कंकर पत्थर जोड़ के, माने ये मुसलमान के कहते हैं, मुसलमान कहते हैं कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ताकरी चढ़ी मुल्ला, क्या खुदा भये बहराए। कि माने ता चढ़ी मुल्ला,
बोले खुदा भय बहराए कि क्या जो वो माने कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बना दिया है, आ कस के जब वो सुबह में बोलते हैं माइक से, तो क्या उनका खुदा बहरा है? बोलो श्याम रामचंद्र की। ये मुल्ला के लिए कहे हैं। अब ये देखिए फिर के हिंदू के, अब हिंदू की तो मुसलमान के कहे हैं, हिंदू के क्या कहे कि पत्थर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीरदास कहते हैं यही आदमी उल्टा पकड़ लिया है। कबीरदास पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, आया तो ते चाकी भई तब पीस खाए संसार। तो वैसे अच्छा जो पत्थर जब पूजेगा, सुनिए पत्थर जब पूजेगा तो वैसे बढ़िया तो चक्की बढ़िया है जो चलिए वहां ऑटो से पीछे में काम आता है। तो कबीरदास के वो बात नहीं था। कबीरदास के का नाम था जो वही कबीरदास अगर माने मूर्ति के पूजा किए रहते, शिवलिंग के माने जल नहीं चढ़ाते, तो फिर के वहां पर जमुना जी के किनारे वृंदावन में वो बड़का मंदिर क्यों बनाए हैं अपना? तब माने कबीरदास के का नाम क्या है? पत्थर पूजे हरि मिले। माने तू जिस परमात्मा के पूज रहे हो, जिस ठाकुर जी को पूज रहे हो, तब पत्थर समझ के पूज रहे हो या परमात्मा समझ के? अच्छा देखिए वो तो प्रहलाद है, खंभा में से प्रकट कर दिया, वो तो खम्भे में था, तो खम्भा में से मैंने प्रकट कर दिया कौन? प्रहलाद जी। तो वो मूर्ति पूजा के कैसे कहेगा? इसीलिए मैंने कहते हैं कि मूर्ति के तू पूजा कर रहे हो, विग्रह के पूजा कर रहे हो, चाहे तांबा के हो, चाहे काठ के हो, चाहे माटी के हो, चाहे पत्थर के हो, चाहे कागज हो, फोटो है, उसका तू फोटो मत मानो, उसका स्वयं परमात्मा मानो। ये पत्थर नहीं है इसलिए पत्थर कि पत्थर समझ के उसको मत पूजो। लेकिन ये सब माने ये कुछ जो है, हाँ ये क्या समझ लिया कि नहीं गुरु मैंने कबीरदास ने मूर्ति पूजा के खंडन किया है। जब कहता है कि मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं, इसलिए कहते हैं आनहर गुरु तो बहिर चेला, अब मांगे आम तो देवे ढेला। फिर इतना ही नहीं, क्या कहते हैं कि हर ही गुरु, हर ही धन गुरु शोक न हर ही, आ सो गुरु घोर नरक मह पर ही। गुरु का मतलब वो नहीं है, गुरु का मतलब है जो सही शास्त्र में है वो बता दे। कबीरदास ने मूर्ति का विरोध कहीं नहीं किया है। वो कहता है कि जब पूज रहे हो तो मूर्ति मत समझो, पितल मत समझो, फोटो मत समझो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय सीताराम। जय जय सीताराम। अच्छा अब समझिए क्या मूर्ति मूर्ति पूजा के खंडित नहीं किया, नहीं माने करना चाहिए। एक बात सुन लीजिए, माने आप देखिएगा कहते हैं कि मूर्ति पूजा के खंडित किया है। हमारा कृष्णदास पहाड़ी जी महाराज आगरा गए, तो आगरा गए तो क्या है कि माने सब कोई बहुत आदमी है काते काते देख रहे हैं, और बीच में जो है एक बेसिया नाच रहे हैं, और उनका जो पार्टी था और आदमी सब था तो वो क्या कर रहा था, नगारा टंकी सब बजा रहा था, वो बेसिया खूब नाच रहा था। तो सब कोई 10 20 5 मैंने जो रुपया उनका है दे रहे थे। तो तब तक मैं पहाड़ी जी ने देखा, वो तो जा रहे थे मंदिर में, तो देखा तो वो भी देखने लगा गौर से। तो सब आदमी हंसने लगा, कहा कि रे बाबा क्या कर रहे हैं, ये बाबा क्या कर रहे हैं? हाँ ये माने बेसिया के नाच देख रहे हैं। अच्छा थोड़ा विचार कीजिए, आप लोग जो माने जाते हैं कहाँ हॉल में सिनेमा देखने के लिए, तो आप लोग जाते हैं सिनेमा देखने के लिए, हम कहूँ यही भेष में, इस संत के भेष में अगर चल जाएंगे हॉल में सिनेमा देखने के लिए, तो झूठ नहीं बोलिए, वो जो आदमी देखने वाला सिनेमा के होगा तो वो आदमी पर्दा पर देखेगा कि वो हमारा पर देखेगा? काकरी बाबा के तो दिमाग में तुरंत खराब हो गया है। उसी प्रकार से सब कहने लगा कि कृष्णदास पहाड़ी जी महाराज के वो दिमाग तो नहीं खराब हुआ है, हाँ ये बड़े बेसिया के नाम देखने आ गया है। लेकिन क्या किया उस समय में कृष्णदास पहाड़ी जी महाराज एक 10 टकिया निकाल करके बेसिया के दिया। हाँ कहा कि एक बार ये से ज्यादा लेना चाहते हो हम तुमको 100 रुपया देंगे, हम जहां हम रहते हैं ना जिस कुटिया में आ जाओ। तब तो वो पैसा उनका चाहिए, वो तो पैसा के माने अथी ना है। हाँ वो तो पैसे पर नाचे करती है कि माने वही उसका भोजन है, वही उसका बिजनेस है। तब सामने गई, जब ये बेसिया गई कृष्णदास पहाड़ी जी ने देखा तुरंत 100 रुपया दिया।
का ये उपाय करो, हम अभी 100 रुपया देते हैं, 10 रुपया दिए, 100 रुपया देते हैं, लेकिन अगर तू और संपत्ति लेना चाहते, अरबों रुपया लेना चाहते हैं, तो मेरा बादशाह के पास चलो। हाँ, तो कहा कि बादशाह, तो हाँ मेरा पास भी बादशाह है। तो कहा हम तो वहां, तो वृंदावन में चलो। तो वहां बेसिया माने क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से बेसिया के साथ लेकर के जब ये वृंदावन में, अब जब ये वृंदावन में, वहां पर वृंदावन में जब ये कृष्णदास परिहारी जी महाराज, कृष्णदास परिहारी जी महाराज जब ये वहां पर बेसिया के लेके पहुंचे तो सब हल्ला हो गया। अरे बाबा क्या कर दिया, बाबा क्या कर दिया, अरे बाबा तो, हाँ बाबा तो मैंने बेसिया लेके आ गया माने। लेकिन संत के महिमा सब नहीं जानता है, संत ही जानता है। माने संत के भाषा सब नहीं जानता है, संत के जो माने उनका जो भाव है वो सब नहीं पहचान सकते हैं। संत के अलग अलग भाव होता है। हाँ, संत का जो भाषा है, संत का रहन सहन है, वो सब नहीं जान सकता है। वो तो कोई बिरले होगा, लेकिन कुछ कुछ महात्मा था तो कहा कि नहीं नहीं, जो भी आदमी बहुत के डटा कि नहीं, उसमें क्या रस छुपा हुआ है, कृष्णदास परिहारी जी महाराज नहीं है। तो संत को महिमा अलग अलग होता है। तब आया और कहा कि बेसिया स्नान करो, स्नान कराए, कहा कपड़ा पहन लो सारा, कहा कि यही मेरा बादशाह है, ठाकुर जी था, कहा कि यही मेरा बादशाह, इसको रिझा लो। तो जब ये माने बेसिया, उसे तो रुपया चाहिए, कहा कि अब कितना रुपया हम देंगे जगह सीमाना है। जब ये नाच करने लगा, तो नाच रही थी, तब माने कृष्णदास परिहारी जी महाराज ने कहा कि हे परमात्मा, वो मूर्ति थोड़ी देखते, वो तो स्वयं, हाँ कि हे परमात्मा, ये बेचारी बेसिया है, इस संसार में जाएगी, अब आपके दरबार में आ गए हैं, आपके चरण में आ गया, और यहाँ से संसार में जाएगी तो बड़ी आपको शिकायत होगा कि वहां पर गिरा कुछ नहीं मिला है, इसलिए कि आप इनका लाखे बेसिया है, लेकिन आपको दरबार में आ गए हैं, इसका आप माने आपको नाच करके ले जा रहा है, इसका चरण में ले दिए। ऐसे कह करके जैसे कहा, बेसिया ने तराक सी गिरा। जैसे गिरा तो परमात्मा जी मंदिर में से आकर के उसका हृदय से लगा लिया, अपना शरीर में संभाल लिया, जिसे मीरा का संभाल लिया, उसी प्रकार अपना शरीर में जीत माने पूरा शरीर सहित अपना में संभाल लिया, विलीन कर लिया। आप समझिए, यही मारे कबीरदास कहते हैं कि मूर्ति समझ के पूजा नहीं करो, मूर्ति वही पत्थर में स्वयं परमात्मा है। अच्छा, कितना आदमी कहते हैं कबीरदास माला के विरोध किया, कैसे किया, माला फेरत जगमुआ, फिरा न मन का फेर, आकर का मन का डारी के, मन का फेर। कबीरदास ने कहा कि माला नहीं जपो, कबीरदास ने क्या कहा कि माला नहीं जपो। हम आपसे पूछते हैं कि माने यही बात, माने सब आदमी, जो आदमी अभी उतना पढ़े नहीं है, उतना जानकारी नहीं है, इसीलिए कि शास्त्र के कथा जिसका कहना है, तो पहले शास्त्र को समझो, बिना शास्त्र के पूरा समझे कथा मत कहो, न तो वैसे आदमी का भ्रम पैदा हो जाएगा। कब तुम्हें शास्त्र से जानो, और यही माने मुंह में आता है वही बोकने लगता है, मुश्किल हो जाएगा। आपको तो माने हानि है, ये है, यही सुनेगा तो दूसरा की हानि है। पहले शास्त्र के समझो, गुरु के चरण में रहो, गुरु के देह दबाओ, गुरु के नगौटा खींचो, इसके बाद में गुरु से प्राप्त होगा, तब शास्त्र में कथा करने के, सीधे कथा करने का शुरू हो गया। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। तो यहाँ क्या कहता है, पति जी माला के विरोध किया है, कहा है तो दिया है कि माला फेर जगमुआ, माला नहीं फेरो। कविता कहता है माला जपने से क्या बड़ी बात। अच्छा, अगर यही वाली बात है तो फेर के कबीरदास ने क्या कहा, माला तो कर में फिरे, जिबिया फिरे छन माही, चितबा तो ईतुत फिरे, ये तो सुविरन नहीं। यही बात के कहते हैं माला मन से लड़ पड़ी। कबीरदास ने कहा कि माला मन से लड़ पड़ी, तू किया छारे मोर, बिना शस्त्र के सुरमा, लड़त न देखे कोई। तो ये आगाड़ी को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन कबीरदास ने क्या कहा कि माला जो है, माला मत छोड़ो, माला मन से लड़ पड़ा, तू क्यों छारे मोर, बिना शस्त्र के सुरमा, हाँ लड़त न देखिए कोई। अगर कोई सेना के बिना हथियार सब रख देवे ये है, कहो चले जाए वहां पर बॉर्डर पर, तो एक मनुष्य बचेगा, सब मर जाएगा। इसी प्रकार से ये जो माला जो है, ये राम नाम सीताराम सीताराम, यही है भक्त के हथियार है। कबीर दास के मालूम है, कबीर दास, हम लोग का तो उतना के माला नहीं है, हाँ हमारा है, हमारा मन मला है। कबीर दास जी के गुरु महाराज को ने रामानंदी ने 1008 माला के 8 माला कबीर दास को दिया था। 1008 माला माने जपने के लिए,
तो कबीरदास कैसे माला के माने विरोध दिएगा। अच्छा ये फिर ये कहता है कि ढोल गम्हार शूद्र पशुनारी, ढोल गम्हार शूद्र पशुनारी ये सब है तारण के अधिकारी। जो कबीरदास ने ढोल के, हाँ, और नारी नारी के नीच कहा है, पशु के नीच बताया है, ढोल के नीच बताया है, जो बताए तो सुहावन लगता है। अरे भैया मान गोस्वामी तुलसीदास वो बात नहीं कहे हैं, गोस्वामी तुलसी बात कहे हैं कि ढोल, ढोल के मतलब है कि उसका बजा दे, आप कोई पीठ नहीं लागेगा तो कैसे होगा। कोई अगर पिटबे करे तो माने क्या क्या सुन निकलेगा, सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन वही अगर ताल से बजा जाए तो कितना अच्छा लगेगा। ढोल माने उसका ताल से बजाइए। अच्छा दूसरा ढोल गम्हार शूद्र। अच्छा शूद्र का मतलब क्या है, शूद्र को उतना बुद्धि नहीं रहता है, उतना विवेक नहीं रहता है। हाँ तो उतना तो उसको माने मार्ग, तुम्हारा धर्म क्या है, शूद्र के लिए धर्म क्या है। ढोल गम्हार शूद्र पशु नारी, नारी का बुद्धि कम होता है, उनका शिक्षा देना माने पीटना नहीं, नारी का शिक्षा देना है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। हाँ ये नारी का माने तरना का मतलब है कि पीटना नहीं, तरना का मतलब शिक्षा देना, तरना माने शिक्षा। यही यही बात ने कहे हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। उसी प्रकार अगर अगर यदि माला छोड़ देंगे तो वही कबीरदास ने क्या कहा कि माला ही अगर छोड़ देगा तो फिर के नंद के लाला की प्राप्ति कैसे होगा, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगा। इसलिए कि माला चाहिए। फिर के हिंदू के बारे में एक बार बताया, हिंदू बरस एक एकादशी राखे, हिंदू बरस एकादशी राखे, दूध सिंहारा सेती, आयन के त्यागे मन नहीं हटके, अपारन करे सगति। अच्छा कबीरदास ने कहा कि अच्छा यही बात कहते हैं कि माने कबीरदास कहता है एकादशी करने के नहीं। आप लोग एकादशी कहते हैं, एकादशी आप लोग करते हैं कि नहीं है ना, पहले से पहले नहीं करते थे। हाँ तो मैंने छोड़ दिया है। आप देखिए ये कितना बड़ा गलती, मतलब क्या है, ये गुरु सब क्या करता है, पहले उसका तो शास्त्र का ज्ञान नहीं है। गुरु सब क्या करता है कि माने मूर्ति का पूजा नहीं करो, कोई पवनी नहीं करो, माने भोला बाबा पर जल नहीं चढ़ाओ, तो कहा हमारा पूजा करो, हमारा पैर पर जल चढ़ाओ। ये कितना बड़ा अत्याचारी है, ये कितना बड़ा गलती है आज के गुरु कर रहे तो समझ में नहीं आ रहे हैं। इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए कि माने मूर्ति पूजा नहीं करो, पवनी नहीं करो, एकादशी नहीं करो, जे ची करो हम ही हैं, हम ही परमात्मा है। अरे भैया तो कम से कम विचार तो कर लो, सोच लो। इसीलिए यहाँ यहाँ माने कबीरदास कथा की एकादशी नहीं करने के लिए यहाँ क्या कह रहा है, माने कबीरदास कह रहा है कि एकादशी तो माने करते हो तो क्या माने क्या कर, आजकल के एकादशी क्या करता है, माने पुदीना में बेसन के पकौड़ी, आज दिना एकादशी है तो वो दिना क्या होता है, कुट्टू का पकौड़ी। माने मतलब क्या है, उसमें क्या है, उपवास रहना है, थोड़ा लेना है, ये बात नहीं लेना है। वो जैसे अगर जिसका उपवास रखे तो उसमें ये नहीं कि अखुंदी तक कहता है कि मैंने लाओ रे, मैंने केला, केला लाता है, सिंघारा लाता है, कुटू के है, पकौड़ी है, हाँ, और माने सेव है, अंगूर है, तो वो फलहार नहीं होके क्या होगा, फुलहार, माने एकदम मस्त हो जाता है। अब वैसे नहीं, माने सुबह के भी दूध सिंघारा, 12 बजे फिर दूध सुहारा, फिर 3 बजे चलेगा और फिर सांझ में कस के चलेगा। क्या है, तो फलहार है, आज तो माने एकादशी है, एकादशी है, आज चल रहा है खूब निफिकिर। तो यहाँ इसलिए माने कबीरदास ने कहे हैं कि भजन के छोड़ करके अब भोजन पर ध्यान, जिसके एकादशी करते हैं, एकादशी के दिन क्या होता है, भर दिन माने भजन होता है। एकादशी के दिन भर दिन सीताराम सीताराम करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए, माला जपना चाहिए। तो एकादशी रहेगा तो बार बार कर। अच्छा अभी क्या है, हम सुनते हैं कि कतेक आदमी एकादशी करेगा तो अपना बेटी कहेगा, बेटा कहेगा नहीं नहीं मालूम है तो बिहार एकादशी है, दूध लाया है, अंगूर लाया है, सेव लाया है, मैंने उसका बार बार वही पर ध्यान लगा, भैया वही से बढ़िया तो नहीं करता से अच्छा। तो ये काशी तो करता है लेकिन ध्यान क्या है, भोजन पर, इसीलिए ये अच्छा नहीं है। इसी के अच्छा यहाँ ये तो एकादशी का है,
हिंदू के बारे में 81 के कबीरदास ने कहा है। कबीरदास ने क्या कहा अति मुसलमान के लिए, मुसलमानी के लिए कहते हैं कि भर दिन रोजा सहत है, रात के हनत गाय, ये खून ये बंदगी तो कैसे खुशी खुदाए। ये मुसलमान को जो देखिएगा गजब है, वो भर दिन रोजा रहेगा, भर दिन रोजा है, और साँझ होते सीधे माने गाय के वाली बात है तो आंसू आ रहा है। आज हिंदू सबको देखिए, अब वही आज माने ये अपना बिहार में जितना गाय जो हत्या हो रहा है, अब उसी को कल्पना है जो हिंदू सब भोग रहा है। जब बारिश के लिए हम लोग क्यों तरस रहे हैं, यही कन्हवा में देखिए, यही परसा में देखिए, ये सब तरह गाय हत्या हो रहा है। लेकिन सोनबरसा में देखिए, लेकिन कोई हिंदू डर से न बोलेगा, माने वो अपना कमाई खाने में लगा है। इसका परिणाम क्या माने ये देखिए, अभी यहाँ पर देखिए डेंग पर बोडी हल रहा है, क्या कारण है? और हमारा जतन जी अभी आए हैं, इनको भी बोडिल है, उन्हीं को बगल में बोडिल है, और फिर यहीं पर बोडिल है, और फिर यहीं पर बोडिल है। इक्का को बोडिल तो हम आगे पाछे हो गया। बोलो श्री रामचंद्र की। ये क्या कारण है कि गाय के माने खून गिर रहा है, इसे धरती कलप रहा है। तो इसीलिए ये किसका लिए कहा कि वो भर दिन रोजा सहता है, भर दिन रोजा सह करके साँझ में देखिए उसको प्लेट शुरू कथक मुसलमान के देखिएगा कि मानो प्लेट लेके आप सामने में रहेगा और खाली इंतजार करेगा उस औरन के, होता है ना, देखिए आप लोग, वो प्लेट लेके दुकान में रहता है, अच्छा घर जाता है, सब कोई मैंने थाली में रखा हुआ और चारों ओर मैंने बैठ गया। और बैठने के वाली बाद में क्या देखेगा कि मैंने कब बोले, खाली इंतजार है। वहां जब ये मार्ग फूका, यहाँ बस कटनी शुरू। तो इसीलिए वो भर दिन तो रोजा सहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, रात में गाय खाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मुसलमान के भी कहा। इसीलिए कबीरदास ने एक बात कहा छपे में, नाभाजी क्या कहते हैं छपे में, अरुर दशा जगत के, अरुर दशा है जगत के, मुख देखन नहीं भने, कबीर कान राखी नहीं, वर्ण अस्र सठ दर्शनी। अपना अपना आश्रम के कबीरदास ने कहा है कि अपना अपना आश्रम के ये धर्म है, सठदर्शी, मैंने किसी के मुंह नहीं देखा, जिसका जो गलती हुआ वो स्वयं कहा। अच्छा आप देखिए गुरु का मतलब क्या है, कबीरदास हिंदू में गलती देखा डायरेक्ट उसको कहा, प्रहार किया, और जो मुसलमान में गलती देखा तो मुसलमान के भी किया। लेकिन आपने क्या है, अभी कहते हैं कि गुरु सब मीठा बानी बोलते हैं, क्या चेहरा कैसे रहो। अरे भाई मीठा बानी तो बोलना है, लेकिन क्या शास्त्र सम्मत है? माने अगर हो सके वो हमारा मीठा से उसका अगर जीवन बर्बाद होगा। बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय सीताराम। हम एक जगह कथा करने गए थे, हम नहीं कहेंगे, तो गुरुजी हम माने कथा पर बैठा हुआ था, गुरुजी बैठे हुए थे, हम तो माने हम लोग गए थे, हाँ सरस्वती सब था, हम लोग गए थे। तो देखिए क्या एक माता कथी कटोरा में क्या रखे हुए, काजू व किशमिश पानी गिलास में, जल बने गिलास में, आ दौ के उसका अचरा अका व्यास गद्दी पर, वहां पर जहाँ कथा हो रहा है व्यास गद्दी पर। आप थोड़ा विचार कीजिए, क्या वही शिक्षा दिए है कि भैया अभी माने हम व्यास गद्दी पर है, संत सब है, तू इमा खाने के लिए व्यास गद्दी पर ला गया। अब वो में उसका अचला है तो वो काजू किसमें डाटा जो पानी में, तो हम उनको डांटे ऐसा ही काम करते हैं, नहीं जानते कि व्यास गद्दी है, यहाँ पर अचला सटा सटा क्या यहाँ लिया है, हाँ ये तो खराब हो गया। तब मैंने उनका गुरु है इशारा दिया कि नहीं ये सब कहे तो शास्त्र का सम्मत की वाली बात इन लोगों की जानकारी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय सीताराम। तो इसीलिए यहाँ जो कबीरदास ने कहा है अरुण दशा देख करके, हाँ यहाँ है, बोलो श्याम रामचंद्र की। धन भगत प्रहलाद जो धरो भगत कबीर, धन भला माने माने धन भाग कौन है, वो प्रहलाद जी। धन भगत प्रहलाद जो जिना धरो भगत कबीर, जो सिद्धि समर रणधीर, अरूप धरो भगत कबीर। माने वही प्रहलाद जी, माने कहा कबीरदास, वही प्रहलाद जी कबीरदास है सरकार के कहने पर। तो इसलिए अब देखिए वो अभी जो हम कहे हैं, आगे जे भी हम कहे हैं वो माने सब भूमिका था,
जितना टाइम गया है, कितना टाइम गया है, वो सब रामचंद्र की वो सब भूमिका है। अब क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से माने कबीर दास के आप जन्म कैसे है, तो हम लोग कबीर दास के जन्म के तो माने आप समझिए वहां ये सब भूमिका था कबीर दास के। अब कबीर दास कैसे धरती पर आए, उनका वाली बात है। तो काशी में क्या है, रामानंद स्वामी रहते थे, काशी में रामानंद स्वामी रहते थे। तो उनका क्या हुआ, बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। तब रामानंद स्वामी की आ गया, तो इसलिए थोड़ा हम लोग सीताराम सीताराम कह लेते हैं। काहे तो उन्हीं के शिष्य जो है वो कबीर है। तो उनका शिष्य कैसे बना, कबीरदास के जन्म कैसे हुआ, उनका माँ कौन है, हाँ किसी ने कहता हिंदू है, किसी ने कहता है कि जोल्हा है, मुसलमान है, लेकिन क्या है उसे कहते हैं जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। राम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम आओ बंदो गुरु पद पदुम परागा बंदो हो सुरत सुवास सरस अनुरागा सुरत हो यमिया मुनि में चूरन चारू यमिया मुनि में हो समन सकल भवरुच परिवारु समन हो सुकृत संभुतन विमल विभूति सुकृत संभुतन मंजुल मंगल मुद पर सोते मंजुल मंगल जन मन मंजु मुकुल मलहरने जन मन मंजु मुकुल किय तिलक गुण गण बस करने किय तिलक हो श्री गुरु बदन कमन गण ज्योति श्री गुरु हो सुमिरत दीव दृष्टि होती सुमिरत दीव हो दलन मोतम सो पर कासु दलन आसु बरे भाग उरया वैया सु बरे भाग उरया। तो ये माने कबीर दास के गुरु के कुछ वंदना है, तो हम वंदना कर लिए। लेकिन देखिए ये पहला भाग है, आज से शुरू है, ये पहला भाग है, भाग बनते जाएगा, आप भाग के अनुसार देख सकते हैं। लेकिन हम सब माता बहनी कहते हैं, भैया चाचा कहते हैं कि जो भी मेरे भैया चाचा अग्रह है, माता बहन है, वही सबके प्रणाम करते हैं कि हे माता बहन आपसे कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ माने अगर कथा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा। बोलो श्याम राम।